हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर चुके हैं और सामान्य ज्ञान का ये क्लास नंबर 2 है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन पसंद आया तो चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, उनको भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। आर्यभट्ट और बृहस्पति सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? देखिए, ये समकालीन थे गुप्ता वंश, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के समकालीन ये थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है। क्लियर डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ के जो अभिलेख थे किसकी उपलब्धियां इसमें उत्कीर्ण हैं या किसके समकालीन हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका बनता है समुद्रगुप्त, ठीक है। इलाहाबाद के जो स्तंभ के अभिलेख है ये लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो हरिसेन। कौन थे ये? दरबारी कवि थे, ठीक है। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान था डियर, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम है विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। इन्हीं को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। तो इन्हीं के शासनकाल में जो चीनी यात्री था फाहियान, ये आया था, ठीक है। अच्छा, इनके कालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन जैसे कि कालिदास भी थे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज़ में करवा देता हूँ। ये कालिदास जो हैं किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शंस आ जाएगा और इसमें कन्फ्यूजन बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास, ठीक है, महान कवि थे। उसके बाद धन्वंतरी जो कि आयुर्वेदाचार्य थे। क्लियर है। और इनको विक्रमादित्य की पदवी मिल चुका है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हीं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या है? विक्रमादित्य। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्ता डायनेस्टी जो था किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्ता डायनेस्टी किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है डियर। ऑप्शन ए। गुप्ता राजवंश विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था। तो विक्रमादित्य को, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोलते हैं, तो विक्रमादित्य की पदवी इन्होंने धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों का भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकेंड के अन्य नाम पूछ सकता है या किस नाम से जाना जाते हैं? तो विक्रमादित्य, ठीक है। कई बार इसी चीज़ को मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। किसके थे डियर? हर्षवर्धन, ठीक है। क्लियर है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर्स। किसे नापते हैं हम लोग? बैरोमीटर्स। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? बायोलॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कितने सेल होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? किस ईयर बना था? आपसे ये पूछ रहा है। ये बना था 1963, ठीक है। ऑप्शन ए 1963। ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे भी इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में
फ्रियॉन गैस यूज होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। किसने किया था डियर? जे थॉमसन ने। ठीक है, इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको भी याद कर लीजिएगा। ईट पर नाच, ईट पर नाच। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ट से होता है थॉमसन। इसको था बनाइए, याद कीजिए, या टा, ठीक है, टा से थॉमसन ऐसे मैच करके याद कर लीजिए। तो पर से होता है प्रोटॉन। अब आपसे पूछेगा प्रोटॉन की खोज किसने की, तो यहाँ पे आर आया। र से मतलब रेदरफोर्ड, ठीक है, रेदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो च से चैटविक। किसने? चैटविक, ठीक है। तो ये क्लास 12th में हमें पढ़ाया गया था, साइंस में, फिजिक्स क्लास थी। अभी मुझे ट्रिक्स याद हो गया है, क्योंकि ट्रिक्स बहुत आसान ईजी है, ठीक है। आई होप आपको भी याद हो जाएगा और आप अब नहीं भूलने वाले हो। आशमीय भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आत्माराम शर्मा, ठीक है। कौन थे डियर? आत्माराम शर्मा। एक दो बुक्स तो आपसे डेफिनेटली पूछेगा, इसलिए मैं हर सेट में एक दो बुक भी लेकर आता हूँ, करवाता हूँ आपको, जिससे कि आपको याद होता रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान गाया था? ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा एरर हो गया है, राष्ट्रीय गान, ठीक है। सो बांग्लादेश का, ठीक है। भारत इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हीटर के तार किस चीज़ का बना होता है? हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ए ऑप्शंस। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मजुली। ये कौन से ज़िले में है ये पूछेगा आपसे। असम, ठीक है। तो असम राज्य के किस ज़िले में है? तो ये है असम राज्य के पातालपुरी जिला है, वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएगा। एक पूछेगा कि मजुली जो है, मजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मजुली द्वीप, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर पूछेगा कि मजुली द्वीप जो है वो भारत के किस राज्य में है? पूछेगा, ऑप्शन रहेगा असम, तो असम लगाइएगा। उसके बाद पूछेगा कि ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि मजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहते हैं? भविष्य का धातु, सो टाइटेनियम, ठीक है। ऑप्शन ए टाइटेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह है आपका सल्फर। क्लियर है? कौन सा है डियर? सल्फर। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? ठीक है, तो ये है गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन सी। डियर, अगर सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली सेशन से जुड़िए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हो तो दोस्तों के साथ, उनको भी बता सकते हो चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।